शुरू करते हैं आज की कहानी, मकड़ी और चींटी की कहानी। एक मकड़ी अपना जाल बनाने उचित स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाल ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। उसे एक घर में कमरे का एक कोना पसंद आ गया और वह वहां जाल बनाने की तैयारी में लग गई। उसने जाल बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाल बनाने का विचार छोड़ दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वो वहां जाल बुनने लगी। उसने आधा जाल बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाल बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाल उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाल बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। बहुत ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना उचित नहीं होगा। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बातें मान ली और अलमारी में जाल बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी जान नहीं बच गई थी कि वह जाल बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाल बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। धन्यवाद।